आज हम डिस्कस करेंगे हर एग्ज़ाम के लिए, नर्सिंग के हर एग्ज़ाम के लिए जो क्वेश्चन आ सकते हैं उनके लिए हम आज तैयारी कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आर्थोटोलिडिन टेस्ट यूज्ड टू डिटरमाइन। आर्थोटोलिडिन टेस्ट किस लिए की जाती है, किसको समझने के लिए की जाती है? तो इसका आंसर होगा नाइट्रेट्स इन वाटर, ये भी नहीं है। नाइट्राइज इन वाटर, फ्री एंड कंबाइंड क्लोरीन इन वाटर। इसका आंसर है फ्री एंड कंबाइंड क्लोरीन वाटर। दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबको याद रखना चाहिए। गेट कीपर ऑफ द हार्ट इज, हार्ट का गेट कीपर कौन सा है, किसको कहते हैं? ए एसे नोड। एसे नोड क्या है? ये पेस मेकर है ऑफ द हार्ट। एवी नोड गेट कीपर ऑफ द हार्ट। एवी नोड गेट कीपर है हार्ट का। परकंजी फाइबर बंडल ऑफ हिज। तो इसका जवाब होगा गेट कीपर ऑफ द हार्ट इज द एवी नोड। क्वेश्चन नंबर 3 है मैक्सिमम रिजर्वायर ऑफ ब्लड। मैक्सिमम रिजर्वायर ऑफ द ब्लड कितना है? लार्ज वेन, एरोटा, हार्ट कैपिलरीज। ज़्यादा ब्लड किस में रिजर्वाइव करती है? तो ज़्यादा ब्लड जो रिजर्वाइव करती है वो लार्ज वेन में करती है। तो वेनस सिस्टम कंटेन, वो जो वेनस सिस्टम है वो 67% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड का 67% उस वेनस सिस्टम में होता है, लार्ज वेन में होता है। फेगोसाइट्स इन द CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डन बाय फेगोसाइट्स। तो किस में होता है, किस में सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है? एस्ट्रोसाइट्स, स्क्वाम सेल, माइक्रोलेजिया, ओलिगोसाइट्स। तो फेगोसाइट्स सिर्फ माइक्रोलेजिया में होता है, फेगोसाइट्स माइक्रोलेजिया में होता है, याद कर लीजिए। नॉर्मली ह्यूमन्स हैव, तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को, एक इंसान को कितने क्रोमोसोम होते हैं? 44 क्रोमोसोम्स, बी में है 46 क्रोमोसोम, सी में है 47 क्रोमोसोम्स, डी में है 45 क्रोमोसोम्स। हर स्टूडेंट को पता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है कि 46 क्रोमोसोम होते हैं एक इंसान में। तो पेयर कितने हो गए? 23 के 2 पेयर्स, माना 23 के 2 पेयर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है ब्लड ग्रुप्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। ब्लड ग्रुप फर्स्ट किसने डिस्कवर किए थे? रॉबर्ट कुच ने, कार्ल लैंडस्टीनर ने, पॉल एरलिच ने, एंटोन वैन लेeuwenhoek ने किया था। तो अब इसका जवाब है कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप डिस्कवर किए थे। ये 7वां सवाल है हवर्शियन कैनाल्स आर फाउंड इन। हवर्शियंस कैनाल किस में पाया जाता है? बोन में, ब्रेन में, लंग में, किडनी में। हवर्शियन कैनाल ये हमेशा बोन में पाया जाता है। माइक्रोस्कोपिक ट्यूबल्स होते हैं बोन्स में, उसको हवर्शियन कैनाल कहते हैं। मोस्ट फ्रीक्वेंटली फ्रैक्चर्स ऑफ कार्पल बोन इज, फ्रीक्वेंटली जो ज़्यादातर होते हैं कार्पल्स के फ्रैक्चर वो क्या किस में होते हैं? ल्यूनेट में। ल्यूनेट जो है ना मोस्ट डिसलोकेटेड बोन है, इसमें ये डिसलोकेटेड हो जाता है। ल्यूनेट बोन ज़्यादातर डिसलोकेट हो जाता है। और पिसिफरम, स्केबॉइड,
स्केफाइड हेमेट। तो स्केफाइड बोन जो है ना, वो फ्रीक्वेंटली ज़्यादातर स्केफाइड बोन का फ्रैक्चर होता है। क्वेश्चन 9, ईटिंग बिहेवियर इज कंट्रोल्ड बाय। खाने के बिहेवियर को कौन सा ग्लैंड कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस, एड्रेनल ग्लैंड, पेनक्रियास, थायराइड। तो आपको बताना होगा ईटिंग बिहेवियर किसको कौन कंट्रोल करता है। तो हाइपोथैलेमस ईटिंग बिहेवियर को कंट्रोल करता है। द जंक्शन थ्रू विच कम्युनिकेट्स विथ वन एंड अदर। तो वो एक जंक्शन न्यूरॉन कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ, उसको क्या कहते हैं? डेंड्राइट, एक्सोन, सिनेप्स, नोड ऑफ रेनवायर। तो डेंड्राइट भी नहीं है, एक्सोन भी नहीं है, तो इसका जवाब है सिनेप्स। न्यूरल जंक्शन, न्यूरोनल जंक्शन दो को आपस में जोड़ने को न्यूरल जंक्शन कहते हैं। द आर्टरी व्हिच सप्लाई ब्लड टू हेड एंड नेक इज। कौन सी आर्टरी है जो ब्लड सप्लाई करती है सर को और गले को, नेक को? कोरोनरी आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी, मेसनेट आर्टरी, इंटरकोस्टल आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी हार्ट को और इंटरकोस्टल ये लंग्स वगैरह को आर्टरी सप्लाई करती है। तो जो मेन आर्टरी हेड और नेक को सप्लाई होती है ब्लड की, तो वो कैरोटिड आर्टरी के जरिए होती है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इंटरनल रिस्पिरेशन टेक प्लेस। गैसेस का एक्सचेंज होना इंटरनल, अंदरूनी तौर पे, बिटवीन हार्ट एंड लंग्स, बिटवीन लंग्स एंड एनवायरनमेंट, बिटवीन ब्लड वेसल्स एंड टिश्यूज, ऑल ऑफ द अबव। आंसर इज सी। ब्लड वेसल और टिश्यू में जो रेस्पिरेशन टेक होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वो होती है बिटवीन ब्लड वेसल्स और टिश्यूज में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं एक दूसरे में, ऑक्सीजन, कार्बन, ये सब ब्लड वेसल्स और टिश्यू में। लोकेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन किस जगह पे है? आपको बताना है कि लोकेशन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन कौन सी है? स्फेनॉइड बोन, इथमॉइड बोन, पेराइटियल बोन, टेम्पोरल बोन। पहले जब ये क्वेश्चन आ जाए, पहले ये सब लिख लें, फिर इनको आखिर में जाके पढ़ें तो इसका जवाब मिल जाएगा। पर अभी इसका एमसीक्यूज चल रहे हैं, तो जहन में डालने के लिए ये आपको बता देते हैं। आंसर है स्फेनॉइड बोन। पिट्यूटरी ग्लैंड हमेशा स्फेनॉइड बोन में होता है। बाकी बोन आप पढ़ लेना, आपको बड़ा फायदा होगा। द स्ट्रक्चर बाय विच टू हेमिस्फीयर ऑफ सेरिब्रम आर सेपरेटेड इज नोन एज। जो सेरिब्रम दो हेमिस्फीयर में डिवाइड होता है, सेपरेट होता है, उसको क्या कहते हैं? वर्निस, कार्पस कोल्सन, फालेक्स सेरिब्री, सेप्टम ल्यूसिडम। तो जिसमें हेमिस्फीयर को सेपरेट करता है उसको कार्पस कोलिसन कहते हैं, कार्पस कोलिसन, केलोसन कहते हैं। हेमिस्फीयर ऑफ सेरिब्रम इज कार्पस कोलिसम, याद कर लें। इन फॉलोइंग व्हिच ऑर्गन इज सप्लाइड बाय सर्कल ऑफ विलीज। इन फॉलोइंग व्हिच ऑर्गन इज सप्लाइड बाय सर्कल ऑफ विलीज। सर्कल ऑफ विलीज किडनी में भी सर्कल ऑफ विलीज नहीं होता, लिवर में भी नहीं होता, यूट्रस में भी नहीं होता। तो ये सर्कल ऑफ विलीज ब्रेन में होता है। सप्लाइड जो भी ऑर्गन होता है वो ब्रेन में होता है। नॉर्मल रेंज ऑफ सीवीपी की नॉर्मल रेंज है सेंटीमीटर में, वो कितनी है? 10 to 20 सेंटीमीटर H2O, 5 to 10 सेंटीमीटर H2O, 5 to 15 cm H2O, 10 to 15 cm H2O। तो आंसर है 5 से 10 cm H2O। ये तो cm में H2O में 5 to 15 होगा, 5 to 10 होगा। अगर
नॉर्मल CVP mmHg में बताएंगे तो 2 to 6 mmHg ये नॉर्मल रेंज होगा सेंट्रल वेनस प्रेशर। बेंडिंग ऑफ हेड टुवर्ड्स चेस्ट इज बेंड करना हेड को चेस्ट की तरफ, इसको क्या कहेंगे? फ्लेक्सेशन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन। तो फ्लेक्सेशन करेंगे तो जब चेस्ट हेड को करेंगे तो चेस्ट के साथ चेस्ट की तरफ थे तो वो उसको फ्लेक्सेशन कहते हैं। विच स्ट्रक्चर इज नोन एज वॉइस बॉक्स। तो इसमें कौन सा है जो जिसको हम वॉइस बॉक्स कहते हैं? इंटरकोस्टल मसल्स, फेरेंक्स, लेरेंक्स, ट्रेकिया। ट्रेकिया तो वाइंड पंप है, तो इसका जवाब है वॉइस बॉक्स इज द लेरेंक्स। लेरेंक्स इज द वॉइस बॉक्स। which are also known as blind spot of human body। which area, किस एरिया को जाना जाता है ब्लाइंड स्पॉट ऑफ ह्यूमन बॉडी? ब्लाइंड स्पॉट ऑफ ह्यूमन बॉडी तो किसको कहा जाता है? कॉन्स को नहीं कहा जाता। ऑप्टिक डिस्क को हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट ऑफ ह्यूमन बॉडी, ऑप्टिक डिस्क। द हार्मोन, वो हार्मोन दैट स्टिमुलेट्स, जो स्टिमुलेट करता है रिलीज ऑफ बाइल इनटू ड्यूडिनम इज, जो बाइल को ड्यूडिनम में रिलीज करता है उसको क्या कहते हैं? इंट्रागेस्ट्रोन, गैस्ट्रीन, सीरेटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन। तो जो हार्मोन स्टिमुलेट करता है, रिलीज करता है बाइल को ड्यूडिनम में, उसको कोलिसिस्टोकाइनिन कहते हैं। नेम ऑफ द बॉक्सर मसल। बॉक्सर मसल किसको कहते हैं? बाइसेप को कहते हैं, ट्राइसेप को कहते हैं, पर ये नहीं है। तो हम करेंगे सार्टियस मसल, ग्लूटियस मसल, सेरटस मसल, सेरटस एंटीरियर मसल, बाइसेप्स। तो बाइसेप भी नहीं है, तो इसका आंसर है सेराटस एंटोरियन। ओस्टियोक्लास्टिस क्या है? ओस्टियोक्लास्टिस क्या है? ओस्टियो माने बोन, क्लास्टिस की मतलब है डिस्ट्रॉय करना को, बोन डिस्ट्रॉय सेल्स, बोन के सेल को डिस्ट्रॉय करने को ओस्टियोक्लास्टिस कहते हैं। ए 15-year-old क्लाइंट इज सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग कोलिसिस्टाइटिस। एक पेशेंट 45 ईयर्स की पेशेंट उसको कोलिसिस्टाइटिस है, इन्फ्लामेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर है। व्हेन डिस्क्राइबिंग द डिस्कम्फर्ट, वो उसने डिस्क्राइब किया कि डिस्कम्फर्ट फील कर रही है। टू द नर्स, क्लाइंट इज मोस्ट लाइक टू इंडिकेट कर रही है पेन वर्सन एट विच टाइम। तो एक 45 साल की पेशेंट है, औरत है या मर्द है, हैविंग, उसको गॉल ब्लैडर का इन्फ्लामेशन है, वो डिस्कम्फर्ट फील कर रही है। वो किस टाइम उसको पेन वर्सन हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा? शार्टली आफ्टर ईटिंग, when the stomach is empty, after period of activity, before rising in the morning। मॉर्निंग में जागने के टाइम तो रिलैक्स होगा, कोई काम करेगा उस टाइम रिलैक्स होगा। जब स्टमक एम्प्टी होगा फिर भी रिलैक्स होगा। आफ्टर ईटिंग उसको प्रॉब्लम होगी, पेन होगा। तो इसका जवाब है शार्टली आफ्टर ईटिंग। को एक 45 साल की पेशेंट है, उसको गॉल ब्लैडर की इन्फ्लामेशन है, उसकी जो कंडीशन है वो आफ्टर ईटिंग के बाद उसकी वर्स हो जाएगी, पेन स्टार्ट हो जाएगा उसको। तो उसको आफ्टर खाने के बाद फ़ौरन बाद उसको पेन स्टार्ट हो जाएगा।
आज तक इतना काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।